हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCM 005 में। तो दोस्तों मैं आपका भाई टिंकू कुमार गौतम आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नई खबर लेकर के। UPSSC UPSC संबंधित जो भी जानकारी हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों आज मैं UPSSC RO के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। RO का न्यू अपडेट आया है। UPSSC RO UPSSC RO दोस्तों UPSSC RO दोस्तों इसका एग्जाम 11 फरवरी को हुआ था 2023 को। और दोस्तों अब इसका एग्जाम यूपी पुलिस का एग्जाम रद्द होने के कारण ये एग्जाम भी रद्द हो गया था और अब RO का एग्जाम 2024 22-23 दिसंबर को लगा है। तो दोस्तों इसमें पहले क्या होता था, RO एग्जाम के दो पेपर होते थे। एक होता था 140 का GS और एक पेपर होता था हिंदी का, इसमें आती थी 60 नंबर की हिंदी। तो दोस्तों फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर होता था 9 बजे से 12 बजे तक वो GS का पेपर होता था और दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का हिंदी का पेपर होता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता था, पहले बच्चे बहुत परेशान होते थे क्योंकि पूरा दिन उनका खराब हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब 2 मीटिंग में पेपर होया करेगा। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, इसमें बदलाव ये हुआ है दोस्तों कि अब जो है GS प्लस हिंदी, तो दोस्तों GS और हिंदी का पेपर अब एक साथ होया करेगा। यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर एक साथ होया करेगा। ये 200 नंबर का पेपर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2 पेपर होते थे। पहले GS का होता था और बाद में फिर हिंदी का पेपर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है नोटिस आया है, उस नोटिस में यही कहा गया है कि अब जो है GS और हिंदी का एक साथ पेपर होगा और दूसरी मीटिंग में दूसरा पेपर होगा, जिससे कि बच्चों को भी आसानी होगी पेपर देने में और बच्चों का समय भी बर्बाद नहीं होगा। उसमें बच्चों का ज़्यादा समय बर्बाद होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को RO के बारे में यही जानकारी देना चाहता था। और दूसरे नंबर पे हमारी जानकारी है UPSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखिए UPSSC जूनियर असिस्टेंट तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। लेखपाल की वैकेंसी 2021 पैड से आई थी, उसी पैड से ये हमारी जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी आई थी। दोस्तों लेखपाल का ज्वाइनिंग भी हो गया है, लेकिन हमारी वैकेंसी अभी तक वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जनवरी फरवरी में इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद अगर UPSSC आयोग चाहता तो हमारी मार्च में लगभग टाइपिंग हो जाती। उधर इलेक्शन आ गया, इलेक्शन की वजह से टाल दिया। टालने के बाद UPSSC के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर हमारे जो है टेंडर डाला गया अध्यक्ष के लिए।
तो अध्यक्ष के लिए आवेदन भी हुए, टेंडर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो है अध्यक्ष नहीं चुना गया। और यूपीएससी एजेंसी का भी चयन 20 तारीख को होने वाला है। देखो दोस्तों, क्योंकि कोई एजेंसी यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं कराना चाहती। तो दोस्तों ऐसे काम चलने वाला नहीं है। 24 सितंबर को लखनऊ में मीटिंग है। हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, सभी बहनों भाइयों को चलना है। और हम चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट में एक जॉब पक्की करना। तो हमको जल्द से जल्द 24 सितंबर को मिलके पिकअप भवन चलना चाहिए लखनऊ। दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो हमारी ज्वाइनिंग अक्टूबर नवंबर तक हो जाती, क्योंकि मार्च अप्रैल में हमारी टाइपिंग हो जाती और जून जुलाई में डीबी खत्म हो जाता, तो अक्टूबर नवंबर तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाती। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहा। अगर हम चाहते हैं टाइपिंग दोस्तों इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। 20 तारीख में तो एजेंसी का चयन होना है, उसके बाद भी लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो ये दोस्तों अक्टूबर के लास्ट वीक अक्टूबर के लास्ट वीक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। दोस्तों अगर हमने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया तो इस वैकेंसी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। हो सकता है कि अगले साल फिर टाइपिंग हो। तो दोस्तों हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। दोस्तों मैं आपसे यही बात बताना चाहता था। और मैं आपका भाई टिंकू कुमार गौतम, हमारा यूट्यूब चैनल PCM 005 और यूपीएससी से संबंधित कोई सी भी जानकारी चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका भाई हमेशा तैयार रहूँगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, आज मैं इतना ही बताना चाहता था। धन्यवाद।